हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज। ये है लेक्चर नंबर 7 और इसकी पुरानी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना था लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की लाइफ के बारे में। उसके बाद बुद्धा की क्या टीचिंग्स हैं वो हमने देखी थी, और उसके बाद लास्टली हमने देखा था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई, कौन पेट्रन था, यानी कि कौन राजा पेट्रन था, कौन उसका चेयरमैन था, ठीक है, और वो कहाँ पर हुई थी, कौन से टाइम पीरियड में हुई थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने ये भी जाना था कि जो बुद्धिज्म है वो 2 मेजर सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। उनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इस लेक्चर में हमने देखने वाले हैं बुद्धिज्म की लिटरेचर, यानी कि बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट सेक्ट, 3 इंपॉर्टेंट सेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, हीनयान, महायान और वज्रयान के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जो फेमस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसके बारे में देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे बुद्धा के मेडिटेटिव पोजेस, यानी कि बुद्धा जो मुद्रा में बैठे हुए हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे हम इस लेक्चर में। मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ द लिंक इज नॉट वर्किंग यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस यूजर नेम एंड आई विल एड यू टू द चैनल। सो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो सो फार, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे पहले हम देख लेते हैं पाली टेक्स्ट, यानी कि पाली में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। त्रिपिटक, जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिपिटक जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। कौन से 3 पिटक, वो कौन से हैं? सबसे पहले विनय पिटक। अच्छा, विनय पिटक में है क्या? मोनेस्ट्री के कोड एंड कंडक्ट, यानी कि मोनेस्ट्री जो है उनकी, वो संघ जो है वो किस तरीके से चलाना है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोड एंड कंडक्ट लिखे हुए हैं मोनेस्ट्री के। उसके बाद है सुत्त पिटक, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स लिखी हुई हैं कि बुद्धा की क्या टीचिंग्स थी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद है अभिधम्म पिटक, इसमें रिलीजियस डिस्कोर्स 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसमें मोगालीपुट्टा टिस्सा जो चेयरमैन थे अशोका के टाइम पे जो हुई थी, उस समय पे अभिधम्म पिटक लिखा गया था। और ये दोनों, जैसा कि मैंने बताया था, पहली ही बुद्धिस्ट काउंसिल में इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा ये दोनों विनय पिटक और सुत्त पिटक लिख दिए गए थे आनंदा और पाली के द्वारा। और इसमें ये वाला जो था अभिधम्म पिटक, ये लिखा गया था 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है। इसमें क्या है? रिलीजियस डिस्कोर्स है ऑफ बुद्धा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये है बहुत इंटरेस्टिंग, एक इंडो ग्रीक रूलर है मिलिंदर, या फिर मिलिंद बोलेंगे उसको, ठीक है। मिलिंद भी बोलते हैं उसको, मिनिंदर भी बोलते हैं। इंडो ग्रीक रूलर है। तो ये क्या है? मिलिंद पन्हो है। टेक्स्ट क्या है? मिलिंद पन्हो है, जिसमें कि उसकी बातचीत, यानी कि मिलिंद की बातचीत नागसेन के साथ जो बातचीत थी वो बातचीत इसमें लिखी गई। उसके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्यूरियोसिटी थी मिलिंद की। और उसके बाद आफ्टर द कॉन्वर्सेशन जो वो बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन के साथ कर रहा था, उसके बाद क्या होता है, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी बातचीत किस टेक्स्ट में लिखी गई है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ये भी पाली में लिखा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है। 2 क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका के, दीपवंश और महावंश, ये भी पाली में लिखे गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? बुद्ध चरित्र, यानी कि बुद्धा की बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ये किसने लिखी है? ये अश्वघोष ने लिखी है, ठीक है। ये संस्कृत में लिखी गई है, अब इसको समझ लीजिए, ये संस्कृत में लिखी गई है। और उसके बाद हम देख लेते हैं जातक स्टोरीज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बुद्धिज्म में जो है रीइंकार्नेशन, यानी कि पुनर्जन्म की बहुत ज्यादा महत्व है। तो जातक स्टोरीज में क्या बताया गया है? जातक स्टोरीज में 550 प्रीवियस बर्थ, यानी कि पुनर्जन्म जो बुद्धा के थे उनमें कौन सी फॉर्म में बुद्धा आए थे, उन सब की कहानी किसमें लिखी गई है? जातक स्टोरीज में लिखी गई है। 550 बर्थ्स ऑफ बुद्धा। तो ये हमने देख ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेक्ट जो है, यानी कि हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान, वज्रयान, इनके बारे में, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। हीनयान वाले जो है वो सेक्ट वाले लोग हैं, वो ओरिजिनल टीचिंग्स में बुद्धा की में बिलीव करते हैं, यानी कि बुद्धा की टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। लेकिन महायान वाले बुद्धा को ही भगवान का रूप मानते हैं, यानी कि उनकी ही पूजा करते हैं, ठीक है। और हीनयान वाले आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। लेकिन महायान वाले क्योंकि बुद्धा को वो भगवान मानते हैं, तो वो आइडल वर्शिप, यानी कि बुद्धा की मूर्ति पूजा करते हैं बोधिसत्वास के फॉर्म में, यानी कि बुद्धा की जो क्वालिटीज़ हैं, उनका विजडम हो गया, उनकी करेज हो गई, अलग अलग फॉर्म्स में उनको बोधिसत्वास के फॉर्म में उनको वर्शिप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं, हीनयान जो था वो पाली लैंग्वेज को ज़्यादा फेवर करते थे, और महायान वाले किसको फेवर कर रहे हैं? अब संस्कृत लैंग्वेज में ज़्यादा टेक्स्ट लिखे जाने लग गए थे जब से महायान ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था।
उसके बाद हम देख लेते हैं वज्रयान में क्या हो रहा है। वज्रयान में मैजिकल पावर यानी कि तांत्रिक विद्या का ज्यादा यूज हो रहा है वज्रयान। इसमें भी आइडल वर्शिप हो रही है, ठीक है। चीफ डीटी कौन है? तारा। तारास को वर्शिप किया जा रहा है इसमें, बोधिसत्वास को, इसमें तारास को वर्शिप किया जा रहा है। और अब इसमें देख लेते हैं, जैसे हीनयान को ना सदर्न रिलीजन बोला जाता है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर कहाँ हुआ था? जो सदर्न कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हो गई, म्यांमार, थाईलैंड, जावा, जो नीचे की कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा फेमस हुआ था, उनमें ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और महायान जो है वो नदर्न रिलीजन है, क्योंकि ऊपर वाली जो कंट्रीज है जैसे चाइना, कोरिया, जापान, जो ऊपर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा पॉपुलर हुआ। और वज्रयान की पॉपुलैरिटी जो थी वो ईस्टर्न इंडिया में हुई थी, बिहार एंड बंगाल में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 3 सेक्ट बुद्धिज्म के, हीनयान, महायान और वज्रयान। इसके बाद जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया है, बोधिसत्वास, यानी कि बोधिसत्वास के फॉर्म में वर्शिप करते थे किसको? बुद्धा को। तो बोधिसत्वास को, कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास को हम देख लेते हैं कि उनका क्या क्या क्वालिटीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वज्रपाणी। वज्र का मतलब क्या होता है? थंडरबोल्ट, लाइटनिंग, बिजली जो होती है हाथ में। जैसे हमारे इंद्र, जो हिंदुइज्म में इंद्र के हाथ में जैसे लाइटनिंग होती है, उसी तरीके से बोधिसत्वा जो वज्रपाणी है उनके हाथ में क्या है? थंडरबोल्ट है, लाइटनिंग है। तो इनको क्या माना जाता है? इनकी क्वालिटी क्या है? फो ऑफ सिन एंड ईवल, यानी कि बुराई को मारने वाले हैं, ठीक है, बोधिसत्वा वज्रपाणी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा को क्या बोला जाता है? पद्मपाणी भी बोला जाता है। पद्म मतलब क्या होता है? लोटस, ठीक है, लोटस। जैसे कि ये लोटस को हाथ में लिए हुए, ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, ठीक है, ये सिंपैथेटिक बुद्धा है, यानी कि काइंड हार्टेड बुद्धा है अवलोकितेश्वरा या फिर पद्मपाणी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है मंजूश्री। तो मंजूश्री क्या कर रहे हैं? एक बुक हाथ में लिए हुए जिसमें कि 10 पारामितास हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि विजडम वाले बुद्धा है ये, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिटी क्या है? ये स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि आप में ज्ञान को जगाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो मैत्रेय, यानी मैंने बताया था कि फ्यूचर बुद्धा, यानी कि रीइंकार्नेट होकर बुद्धा किस फॉर्म में आएंगे? तो मैत्रेय बुद्धा के फॉर्म में आएंगे, तो फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है इनको, ठीक है। ये हो गए, हमने क्या देख लिया? बोधिसत्वास देख लिए। अब हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है। स्तूपा, चैत्या एंड विहारा। स्तूपा में जो है वो रेलिक्स रखे जाते हैं, यानी कि जो अवशेष होते हैं, ठीक है, वो रखे जाते हैं। यानी कि जब मृत्यु के बाद किसी भी बुद्धिस्ट मॉन्क के या फिर बुद्धा के खुद के जो रेलिक्स रखे गए थे, वो कहाँ रखे गए थे? वो ऐसे इस तरीके से स्तूपा में रखे गए थे। चैत्या किसको बोलते हैं? वो प्रेयर हॉल्स को, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है पूजा करते हैं, उन्हें चैत्या बोला जाता है। उसके बाद विहारा जो है, जहाँ पर के बुद्धिस्ट मॉन्क रुकते थे रेजिडेंसी को, उसको विहारा बोला जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझना स्तूपा, चैत्या और विहारा में। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वो क्या है? नालंदा महाविहारा, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्त। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, पीडीएफ में आप इसको बहुत अच्छे से टेबुलर फॉर्म में देख लेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं उदंतपुरी, जो बिहार में है, फिर से इसे किसने बनाया था? इसे गोपाला, पाला रूलर ने बनाया था, गोपाला ने। उसके बाद नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है, और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर भी धर्मपाला है। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, वो है सोमापुरी। ये कहाँ है? ये भी बंगाल में है, और इसे धर्मपाल ने, पाला रूलर ने बनाया था। उसके बाद जगदल बंगाल में, फिर से ये किसने बनाया? पाला रूलर रामपाल ने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो है वो है वल्लभी में, गुजरात, ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी है गुजरात में। इसे भत्रिका, यानी कि मैत्रिक डायनेस्टी के रूलर थे भत्रिका, इसे वल्लभी गुजरात में बनाया था। उसके बाद अब हम लास्ट में हम देख लेते हैं बुद्धा के मेडिटेटिव पोजेस, यानी कि जो मुद्रा में बुद्धा बैठे हैं उस मुद्रा का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए, आप हाथ की पोजीशनिंग हर एक मुद्रा में जरूर देखते रहिए, क्योंकि हाथ की पोजीशनिंग से ही पता चलता है कि ये कौन सी मुद्रा है। हाथ की पोजीशनिंग इस तरीके से कि बुद्धा जो है वो भूमि को स्पर्श, यानी कि जो जमीन है उसको टच कर रहे हैं। और वो क्या है इसका सिग्निफिकेंस? ही इज कॉलिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ को, पृथ्वी को बुला रहे हैं साक्षी होने के लिए कि उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किसको बुलाया था? पृथ्वी को साक्षी, यानी कि एज अ विटनेस वहां पे बुलाया था कि सच की साक्षी बनने के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी है? भूमि स्पर्श मुद्रा। उसके बाद है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या है? समाधि मुद्रा भी बोला जाता है इसको योग मुद्रा भी बोला जाता है। ये मेडिटेशन यानी कि ध्यान इंडिकेट कर रही है, और इसमें इसको सिग्निफिकेंस क्या है? स्पिरिचुअल परफेक्शन, यानी कि आध्यात्मिक जो है वो कौन सी मुद्रा है? वो आध्यात्मिक मुद्रा ध्यान मुद्रा है। उसके
उसके बाद है वितर्क मुद्रा, ठीक है। ध्यान मुद्रा में हाथ की पोजीशनिंग देखिए, और ये वितर्क मुद्रा में हाथ की पोजीशनिंग आप देखिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? टीचिंग एंड डिस्कशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिबेट, टीचिंग, डिस्कशन। जब बुद्धा प्रीच कर रहे हैं, यानी कि बुद्धा अपनी टीचिंग्स को बता रहे हैं, तो वो इस मुद्रा में रह के बता रहे हैं, वो डिस्कशन भी कर रहे हैं अपने डिसाइपल से। तो वो कौन सी मुद्रा है? वितर्क मुद्रा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभय मुद्रा। तो जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ उसके बाद बुद्धा ने क्या किया था? ये वाली हैंड पोजीशनिंग की थी, जिसमें वो इंडिकेट करने की क्या कोशिश कर रहे थे कि वो सिंबलाइज करते स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी, यानी कि उनको किसी चीज का अब डर नहीं था। तो अभय मुद्रा में वो बुद्धा थे, और इन्होंने ये कब किया है? इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटन। उसके बाद नेक्स्ट है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा बुद्धा ने कब किया है? जब वो फर्स्ट सेरेमनी, यानी कि पहला अपनी टीचिंग दे रहे थे डियर पार्क सारनाथ में, तब इन्होंने क्या किया था? एग्जिबिटिंग द फर्स्ट सेरेमनी, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं? ये धर्म चक्र परिवर्तन बता रहे हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है, धर्म चक्र। तो कौन सी मुद्रा है? इस तरीके से हैंड पोजीशनिंग है। उसके बाद अंजलि मुद्रा जो है वो बहुत सिमिलर है हमारे किससे? नमस्ते करने से। ये क्या है? ग्रीटिंग। जब आप किसी से मिलते हैं उस तरीके से, डिवोशन, यानी कि आप पूजा कर रहे हैं उस समय भी इसी तरीके से मुद्रा में रहना होता है। तो ये कौन सी है? अंजलि मुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो वो है उत्तर बोधि मुद्रा। इस तरीके से हैंड पोजीशनिंग है, ये सुप्रीम एनलाइटनमेंट दिखा रही है। वो कौन सी है? सुप्रीम एनलाइटनमेंट दिखाती है, ठीक है। चार्जिंग वन विद एनर्जी, यानी कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करने के लिए कौन सी मुद्रा है? उत्तर बोधि मुद्रा। और इस मुद्रा में शाक्य मुनि जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है कर्ण मुद्रा। ये देखिए इस तरीके से हैंड पोजीशनिंग है, और इससे वो क्या कर रहे हैं? वो ईविल, यानी कि जो बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए कौन सी मुद्रा को यूज कर रहे हैं? वो कर्ण मुद्रा में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है वज्र मुद्रा। ये देखिए, ये वज्र मुद्रा जो है वो जापान और कोरिया में ज्यादा फेमस है, और इससे सुप्रीम नॉलेज, यानी कि सुप्रीम विजडम और नॉलेज को इंडिकेट कर रही है। कौन सी मुद्रा? वज्र मुद्रा, ठीक है। तो हमने देख लिया सारी मुद्रास के बारे में। इस लेक्चर में हमने देख लिया बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट सेक्ट, तीनों सेक्ट के बारे में, उसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और लास्ट में बुद्धिस्ट जो बुद्धा की मुद्रा है उनके बारे में भी हमने देख लिया। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, आपको ये वीडियोस अभी तक पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।